बच्चों अब साइलेंट हो जाओ। आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आज का लेक्चर जो बच्चों ये आर्कियोप्टेरिक्स पर है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है, आर्कियोप्टेरिक्स फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है, जिसका फॉसिल जो है हमको जुरासिक टाइम पीरियड के दौरान मिला था, ठीक है। इस लेक्चर को बनाने का मेरा एम ये है कि बच्चे आप लोग अपने घर में पढ़ो, बाहर में पढ़ो, ईयरफोन लगा के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी बैठो लेकिन आप पढ़ाई जरूर करें, हाँ। तो कॉर्डेटा जो है फाइलम कॉर्डेटा, और इसका सब फाइलम क्या है, क्रेनिएटा, ठीक है। क्रेनिएटा मतलब इसमें भी क्रेनियम गुहा जो है वो प्रेजेंट थी, क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा, ठीक। सुपर क्लास क्या है, ग्नेथोस्टोमेटा, जॉ वाले जबड़े में क्या रहता है, टीथ होते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसके फीचर में भी क्या बताता है कि इसमें भी, इसके भी बीक में टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। इसका कैरेक्टर अभी मैं बताऊंगी, इसके रेप्टाइल कैरेक्टर बताऊंगी और इसके एप्स के भी कैरेक्टर मैं बताऊंगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, इसकी क्लास क्या है, एप्स है। इसकी क्लास जो है एप्स है या बर्ड्स है ये, और इसका सब क्या है, आर्कियोमीथीन, ठीक है। आर्कियोमीथीन जो है इसकी क्लास है, ठीक। और उसके बाद इसका जीनस क्या है, आर्कियोप्टेरिस है, और इसकी जो स्पीसीज है वो लिथोग्राफिका है। इसकी स्पीसीज का क्या नाम है बच्चों, लिथोग्राफिका, याद रखना, लिथोग्राफिका, ठीक। और इसका भौगोलिक वितरण ये कहाँ मिला, याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ मिला था ये, जुरासिक पीरियड में पाया गया था। और इसका जो फॉसिल है 1861 में बावेरिया जर्मनी से प्राप्त किया गया था। 1861 में आर्कियोप्टेरिक्स को पहली बार जुरासिक टाइम पीरियड में बावेरिया जर्मनी से 1861 में प्राप्त किया गया था। सब इसका कमेंट, इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। ये अभी नहीं है लेकिन इसका हमें क्या मिला था, फॉसिल मिला था। और उनकी ही स्टडी से जो साइंटिस्ट थे उन्हें पता चला कि ये जो एनिमल है कैसा है, इसमें दोनों ही कैरेक्टर थे। और आर्कियोप्टेरिक्स को ही हम पक्षी और रेप्टाइल, है ना, पक्षी और सरीसृप दोनों के बीच की संयोजी कड़ी बोलते हैं। संयोजी कड़ी का मतलब होता है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब जोड़ने वाली, है ना। तो पक्षियों के भी कुछ कैरेक्टर थे और रेप्टाइल के भी कुछ कैरेक्टर थे जो इस आर्कियोप्टेरिक्स में प्रेजेंट थे। और इसका विशिष्ट लक्षण क्या होता है, इसमें रेप्टाइल के कैरेक्टर थे, रेप्टिलियन और एवियन दोनों ही लक्षण को प्रदर्शित करता है। ये जरूर लिखना, ये मेन पॉइंट है बच्चों, ठीक। कौन सा एनिमल, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। अब आर्कियोप्टेरिक्स में देखिए, अब इसके रेप्टाइल वाले कैरेक्टर कौन कौन से। रेप्टाइल वाले कैरेक्टर में क्या आ जाता है बच्चों, इसका जो रेप्टाइल कैरेक्टर है इसमें क्या होता है, इसकी जो शरीर है ना, ये जो लिम्ब है उस पर क्या है, एपिडर्मल स्केल जो है वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एपिडर्मल स्केल, लिम्ब पर स्केल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और सेकंड देखिए, हाँ, सेकंड में क्या होता है, सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे क्या बता रहे हैं बच्चों, इसका जो ब्रेन है या जो इसका मस्तिष्क है वो कैसा है, सिंपल है ना, साधारण है, बेलनाकार, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर बेलनाकार होता है, और मस्तिष्क बिल्कुल कैसा है, सिंपल है ना। और छोटा सेरिबेलम जो है वो पाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। इसके जबड़ों में सॉकेट में लगे हुए पैग लाइट, ठीक है। होमोडोन जो टीथ है, टीथ का नाम क्या है बच्चों, होमोडोन, होमोडोन, याद रखना, ठीक है आप लोग। तो ये जो टीथ है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब इसके डायग्राम को लर्न कर लोगे ना तो फिर आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे अगर बर्ड्स को आप याद करना चाहते हो तो आप देखें तो संरचना आपको बिल्कुल बर्ड्स जैसा दिएगा, लेकिन कुछ जो फीचर है वो आपको रेप्टाइल टाइप का भी दिखाई देगा, है ना। जैसे कि ये क्या है, नोस्ट्रिल है, ये नोस्ट्रिल है, ये आई है, ये उसका हेड है, और ये क्या है बच्चों, बर्ड्स का नेक है, और ये क्या है उसका बीक विथ थिकोडेल टीथ। इसका जो बीक है, ये चोंच जो है उसमें क्या है बच्चों, टीथ प्रेजेंट है, याद रखना, बीक में क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, फ्री क्लॉ फिंगर्स, ये देखिए, नहीं तो बर्ड्स में से फिंगर होते हैं क्या, नहीं होते ना, बर्ड्स में पंख दिख रहा है लेकिन आपको फिंगर भी दिख रहा है, तो ये क्या है, फ्री क्लॉ फिंगर जो है आपको दिखेगा। और विंग्स फेदर ऑफ रेमेंजेस, विंग्स में क्या दिख रहे हैं, फेदर दिख रहे हैं, रेमेंजेस जो है इसमें दिखाई दे रहा है। विंग्स, हाँ, वो टीथ का ही उसका वैरायटी है ना, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या है बच्चों, बॉडी स्केल, बॉडी को कवर करने वाले जो स्केल है, बॉडी स्केल इसमें प्रेजेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको आप क्या बोलोगे, इलोंगेटेड लिजार्ड लाइक टेल। ये जो टेल का जो फीचर है वो किसमें होता है, छिपकली में होता है ना। तो लिजार्ड लाइक टेल जो है वो किसमें प्रेजेंट है,
आर्क्योप्टेरिस में, है ना। और हेलिक्स जो है ये बर्ड्स का विशेषता है, पक्षियों का, है ना। और क्लॉ जो है, क्लॉ वाले मतलब उनमें क्लॉ में क्या प्रेजेंट है, फिंगर में क्लॉ प्रेजेंट है। क्लॉ मतलब नखर, नखर जो है ये बर्ड्स में आप देखे होंगे मुड़ा हुआ नाखून जो है वो प्रेजेंट होता है ना। नेल्स अलग होता है, नेल्स जो है वो फ्लैट होता है जो मैमल्स में होता है, लेकिन जो बर्ड्स वगैरह है उनमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, क्लॉ जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, टार्सोमेटा टार्सस विद स्केल, टार्सोमेटा टार्सस जो है, ठीक है, उसके साथ क्या प्रेजेंट है, स्केल्स, है ना। हालांकि तो ये जो सारे कैरेक्टर है वो बर्ड्स के भी हैं और किसके भी हैं, रेप्टाइल के भी है, ठीक है बच्चों। रेप्टाइल और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर है। और ये आर्क्योप्टेरिस का क्या है, मॉडल है। आर्क्योप्टेरिस का एक मॉडल है, मतलब आर्क्योप्टेरिस तो अब नहीं है, लेकिन जब हमको खुदाई के दौरान जुरासिक टाइम पीरियड में इनका अवशेष मिला तब ये आपको दिखाई दिया, है ना, ठीक है। और हेलिक्स पाया जाता है, स्क्लेरोटिक ऑसिकल जो है आंख में प्रेजेंट है। 7 नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है, 7 नंबर का पॉइंट बोल रहा है स्क्लेरोटिक ऑसिकल जो है वो आंख में प्रेजेंट है। और पक्षियों की उत्पत्ति जो है, पक्षियों की उत्पत्ति का ये क्या है, सर्वोत्तम उदाहरण है। पक्षियों की उत्पत्ति का ये सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण जो है इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्क्योप्टेरिस। इसको एग्जाम के लिए, स्पॉटिंग के लिए अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। थैंक यू बच्चों।